जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो में लेकर के आया हूं रोल ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि केवीएस पेडागोजी के पार्ट से रिलेशन है इसका। और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, नया कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी भारतीय ग्रामीण स्कूलों में गति हासिल नहीं कर पाई है। ICT has not been able to gain momentum in Indian rural school। ये ऐसा क्यों क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर समय बिजली नहीं रहती है। ग्रामीण आबादी ICT के लिए बहुत अनुकूल मानसिकता नहीं है। ICT एक महंगा है बहुत। ICT जटिल शब्दावली शामिल है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है चारों ही सही है, हमें इसमें लग रहा है पहला भी सही है, दूसरा, तीसरा, लेकिन यहाँ पर बात करी गई है स्कूल में गति क्यों नहीं हासिल कर पाया है। इसका मतलब शुरुआत तो हुआ है लेकिन गति नहीं है। तो आईसीटी एक महंगा उद्यम है। हर एक गांव में हर एक स्कूल के लिए अफोर्ड करवाना एक बहुत बड़ी बात होती है आईसीटी के लिए। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है कि आईसीटी एक कॉस्टली अफेयर है, इसलिए एक मोमेंटम नहीं मिल पाया है आईसीटी के क्षेत्र में। आगे देखते हैं। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ आईसीटी यूज इन एजुकेशन इज टू अट्रैक्ट स्टूडेंट, मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स या प्रमोट टेक्नोलॉजी कल्चर एंड टीचिंग। तो इसका सबसे सही आंसर ये है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है कि ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। जो लर्निंग आउटकम्स है, परिणाम है, उनको अनुकूलन करना क्या है, उद्देश्य है आईसीटी का। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, आईसीटी का यूज करते हुए आविष्कारशील सोच के लिए भविष्य के कार्यस्थल में कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? तो विच स्किल नीडेड नॉट नीडेड इन वर्क प्लेस ऑफ फ्यूचर फॉर इन्वेंटिव थिंकिंग यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो नॉट पूछा है कि कौन सी स्किल जो है वो आवश्यक नहीं है। तो इसमें से बताना है कि अनुकूलन क्षमता, जिम्मेदारी, जिज्ञासा और रचनात्मकता या जोखिम लेना। तो आपको पता है अडेप्टेबिलिटी आवश्यक है आईसीटी के लिए, क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी आवश्यक है, रिस्क टेकिंग भी आवश्यक है। इसमें जिम्मेदारी जैसा कोई एक शब्द जो है तो ये पॉजिटिव वर्ड, लेकिन ये इसके लिए उपयोगी नहीं है कि आईसीटी का योग उपयोग करने के लिए ये जिम्मेदारी वर्ड जो है ये सटीक नहीं बैठता, इसलिए ये उत्तर क्या है, यही सही है। आगे देखते हैं। निजी विद्युत यंत्रों का प्रयोग करते हुए सामाजिक और सामग्री अन्योन्य क्रियाओं के माध्यम से बहु सामग्री का अधिगम डैश डैश क्या कहलाता है? लर्निंग अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स थ्रू सोशल एंड कॉन्टैक्ट इंटरेक्शंस यूजिंग पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको एम लर्निंग कहा जाता है। एम लर्निंग ज़्यादातर आजकल वर्ड बहुत फेमस हुआ है, एम लर्निंग मोबाइल लर्निंग से रिलेशन है इसका। तो ये जो है निजी विद्युत यंत्रों का प्रयोग करते हुए, ये इसका उत्तर एम लर्निंग कहलाता है, एम अधिगम। अगला देखते हैं। शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हो सकती हैं? लॉसेस पूछ रहा है, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग आईसीटी इन एजुकेशन। तो क्या कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी? तो ये तो डिसएडवांटेज नहीं है। हमसे क्या पूछा है? हानियां। गोपनीयता की चोरी, बिल्कुल ये हो सकती है। मोटिवेशन, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मोटिवेशन एक हानि थोड़ी ना है। और साहित्यिक चोरी, जो साहित्यिक चोरी है, प्लेगरिज्म, ये जो है ये हो सकता है। तो पहला, ये दूसरा और चौथा, तो जहाँ भी है ये सेकंड नंबर का जो आंसर है ये सही हो जाएगा। इस पे सही से लिखा नहीं है, ये जो दूसरा और चौथा जो है ये दूसरा सही उत्तर हो जाएगा इसका, कि कौन सी हानियां हैं। आगे देखते हैं। कौन सा शब्द डिजाइन के लिए डिजिटल शिक्षण के वातावरण से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द डिजाइन। तो इसके लिए एक नया बनाया गया है ई कल्प। ये आपको याद कर लेना है कि डिजिटल शिक्षण के लिए एक जो शब्द है वो ई कल्प उपयोग होता है। इसको किसने दिया है? इसको एमएचआरडी, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसकी एक पहल है। और ये हिस्सा है किसका? राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का एक हिस्सा है ई कल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईसीटी शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
तो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त नाम है, आपको पता है इसका क्या नाम है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये उत्तर पहला ये जो है पी गलत है। कौन सा सही है? आईसीटी के प्रभावी पहुंच वाले लोगों और बहुत सीमित या बिल्कुल नहीं पहुंच वाले लोगों के बीच का अंतर, इसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो यह उत्तर बिल्कुल सही है कि लोग जिनका तक बहुत ज़्यादा पहुंच चुकी है टेक्नोलॉजी, भरपूर उपयोग कर रहे हैं, और जिन लोगों तक अभी बिल्कुल नहीं पहुंची है, इसका अंतर डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो ऑप्शन जो केवल क्यू है वो सही हो जाएगा। क्यू ओनली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की वीडियो का जो 9वां प्रश्न है, कौन सा क्रम सही ढंग से उनकी शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी समर्थन के विकास को दर्शाता है? Which one of the following sequence correctly reflects the evolution of educational technology support in their education? तो इसका जो सही उत्तर है देख लेते हैं। योजनाबद्ध शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक की सहायता, ऑनलाइन या मॉड्यूलर सामग्री। दूसरा है टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल, मॉड्यूलर मटेरियल एंड ऑनलाइन मेथड। ये सबसे सही है कि बाद में जो ऑनलाइन विधि का हमने जो उपयोग किया है, आपने देखा होगा कि ये जो ऑनलाइन है सबसे बाद में विधि आई है, तो सबसे लास्ट में इसमें ऑनलाइन है, इसीलिए वो इवोल्यूशन का ये विकास दर्शाता है कि पाठ्य पुस्तक पूरक योजनाबद्ध शिक्षण सामग्री, मॉड्यूलर सामग्री और ऑनलाइन विधि। तो उत्तर नंबर जो 2 है इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। व्यक्तिगत शिक्षण का एक प्रकार है इंडिविजुअल लर्निंग, आपने पढ़ा होगा, आईईपी कहलाता है, जिसमें हर एक बच्चे की नीड का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक और होता है, ये व्यक्तिगत शिक्षण का एक प्रकार है परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, ब्रेन स्ट्रॉमिंग या सेमिनार। आपको पता होगा इसमें व्यक्तिगत नहीं होता है, इसमें हमेशा ग्रुप में लोग रहते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है इसमें लोग व्यक्तिगत भी कर सकते हैं। तो ये कैसा है? व्यक्तिगत शिक्षण का एक प्रकार है। कौन? कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपका काफ़ी सारा रिवीजन हुआ होगा। मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा पेडागॉजी से रिलेटेड, और मैं इंश्योर करता हूँ कि आपका जो सारा केवीएस पेडागॉजी का पोर्शन है सफिशिएंट जो है, मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप रिवीजन भी कर पाओ और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।